हेलो फ्रेंड्स, के आर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज मैथ से एक और लेसन लेके मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार। तो चलिए आज दशमलव प्रसार को देखेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात शांत और अशांत दशमलव प्रसार। यदि हम आगे बोलें इसको तो आगे भी सीखेंगे आवर्ती और अनावर्ती। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है और हम आपके लिए अच्छे लेसन तैयार करते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट को लाते हैं और तैयार करके अपलोड करते हैं। तो चलिए हम लेसन को शुरू करते हैं और देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन अर्थात दशमलव प्रसार। इसको समझने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड किए हैं। तो पहला है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या हो गया? पहला है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा हमारा है अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अर्थात टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, फिर इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहता है वैसे दशमलव प्रसार जो दशमलव के राइट अर्थात दाएं भाग में कुछ अंकों बाद रुक जाए तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। इसको आगे हम समझेंगे भी। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। और दूसरा देखिए, यहाँ कहता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या है? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत का अर्थ होता है शांत का उल्टा है, ये अपोजिट है। जैसे टर्मिनेटिंग उसका अपोजिट है नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब शांत हम देख लिए क्या है, अब अशांत दशमलव प्रसार देखते हैं ये क्या है। वैसे दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अर्थात राइट, दशमलव के राइट साइड में अंक लगातार आता है, अंक लगातार आता रहता है, वह रुकता नहीं। तो चलिए हम इसको दोनों को हम देखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी देखेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं और कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। आपको बताते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वैसे दशमलव प्रसार जो दशमलव के राइट, अब कुछ उदाहरण लेके आपको बताते हैं। राइट कुछ अंकों बाद रुक जाए तो वह शांत दशमलव कहलाता है। अब जैसे आप देखिए, ये हम बता रहे हैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग देखते हैं, ये शांत दशमलव प्रसार किसको बोलते हैं। यदि हम एक फ्रैक्शन पर बात करें, जैसे यहाँ पर देखिए 1/5, 1/5। ठीक है, अब क्या है, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है। अब इसका प्रसार देखते हैं दशमलव में क्या है, इसके प्रसार को समझते हैं। तो अब जरा देखिए, अब क्या करें कि एक में हम 5 से भागा लगा देते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट देना होगा, यहाँ पर 0 देना होगा। ठीक है, 5 दूना 10। ये देखिए 2 बार में ये कट जाता है। अब क्या होता है कि इसमें शेष कुछ नहीं बचता है, ये भाग की क्रिया पूर्ण रूपेण से समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब रिजल्ट देखिए 0.2,
ये क्या है, ये शांत है। शांत कैसे है कि अब क्रिया होना, भाग की क्रिया जो है अब ये समाप्त हो चुका है, अब आगे कोई क्रिया नहीं हो सकती है भाग में, इसीलिए ये कहता है कि ये शांत हो गया। यहाँ बताता भी है कि दशमलव के राइट, दशमलव के दाएं, अब देखिए यहाँ पर है ये दशमलव के दाएं समझते हैं, ये देखिए दशमलव के दाएं है। अब क्रिया क्या हुआ, ये रुक जाता है, अब आगे कोई अंक हमारा नहीं आता है, तो ये क्या हो गया, शांत हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें तो ये हो गया 4/5, ये देखिए ज़रा 4/5, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, और इसका प्रसार देखते हैं दशमलव में क्या होता है। तो यदि यहाँ पर हम, ये 4 है हमारा, इसमें हम भागा लगा दें 5 से, ठीक है, तब यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 8 पंचे 40, ये कट जाता है। देखिए भाग की क्रिया पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है, अब आगे कोई क्रिया भाग की नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि अब शेष कुछ बचता ही नहीं। शेष जब नहीं बचा तो वह भागा अब यहाँ पर उसकी क्रिया समाप्त हो जाती। तो कहता है जब ऐसा कंडीशन हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये प्रसार जो है ये शांत है, स्थिर हो गया अब ये। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये चीज़ देखिए यहाँ 0.8, ठीक है। अब आगे जो है कोई अंक यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हो चुका है, अब शांत हो गया है, भाग की क्रिया अब यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा दशमलव है ये कैसा प्रसार है, तो ये है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और बहुत सारे उदाहरण है, आपको अभी बताते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे 2/10, 2/10, यदि इसका प्रसार हम देखें तो ये है 0.2। अब देखिए आगे क्रिया कुछ नहीं हो रही है, यदि 2 में 10 से भगा लगाएंगे तो इसका रिजल्ट हो जाता है 0.2, अर्थात ये अब शांत, आगे कोई इसमें अंक नहीं है। अब जो कहता है राइट जो है कुछ अंक बाद रुक जाता है, राइट के बाद अब रुक गया, अब कोई अंक नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अगला यदि देख लें 1/5, तो ये भी हो जाएगा कितना, 0.2, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1/2, इस पर भी देखिए, तो ये हो जाता है 0.5। अब ये क्या होता है, ये शांत है, अब आगे कोई क्रिया नहीं है, आगे कोई दशमलव आने वाला नहीं है राइट में, तो इसीलिए ये क्या हो गया, शांत। अब जैसे हम बात करें 0.8, ये भी क्या है, शांत है। फिर इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अर्थात हम सीधे तौर से समझें कि जब दशमलव, शांत दशमलव प्रसार में क्या होगा कि दशमलव के कुछ अंकों बाद वह क्रिया रुक जाती है, अब आगे कोई अंक आने वाला नहीं है, तब वह क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए आगे देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको समझते हैं। तो ये कहता है वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद, अर्थात दशमलव के राइट साइड अंक लगातार आता है, वह रुकता नहीं है, स्थिर नहीं होता, रुकता नहीं हो। अब यहाँ पर हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम बताते हैं कि 1/3, 1/3, तो जरा ये समझिए क्या होगा हमारा रिजल्ट। तो 1 लिख दें और इसमें भागा लगा दें 3 से, क्या होता है देखिए, पॉइंट डालेंगे 0, 3 तिया 9, ठीक है, 1 आ जाता है, फिर 0 आ गया, 3 तिया 9, 1 आ जाता है, फिर 0 आ जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 आ जाएगा, 0 आ। इस तरह से हम भागा लगाते चलेंगे और यहाँ देखिए ये अंक लगातार आता जाएगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, 0.3333, ये लगातार आता रहेगा। तो ये कहता है कि राइट, दशमलव का जो राइट है ये
रुकेगा नहीं, ये लगातार अंक आता रहेगा। तो क्या होता है, ये शांत अस्थिर नहीं होगा ये, इसीलिए इसको कहा गया है नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात अशांत। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम बात कर लें कि 2/3, इसका बात करिए, ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, इसका दशमलव प्रसार देखें क्या होता है। तो आप क्या करिए कि 2 ले लीजिए और इसको भागा लगा दीजिए 3 से, पॉइंट डालेंगे 0, 3 छाके 18 आ जाता है, तो यहाँ होता है 2, फिर 0 आ गया, 3 छः 18, फिर आ जाता है 2, फिर आता है 0, 3 छः 18। तो ये जो क्रम है ये लगातार बढ़ता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। तो इस तरह से इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, आप देखिए, ये रुकेगा नहीं, अर्थात दशमलव का जो राइट है, दाएं भाग है, ये रुकने का नाम नहीं लेगा, ये संख्या लगातार अंक जो है आपका आता रहेगा। इसीलिए इसको कहा है अशांत, ये शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा ये। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, 0.6666, ये इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, अनवरत आगे बढ़ेगा। ठीक है, तब ये क्या हो गया, अशांत, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब यदि हम आगे बात कर लें, कुछ प्रसार आप ये देखिए, दशमलव का प्रसार, जिस तरह से ये आपका हो गया 2.45, फिर 45, 45, 45, ये लगातार आएगा। अब देखिए ये क्या है कि 45 जो है ये लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है, ये अनवरत आएगा, ये रुकेगा नहीं कभी। तो इसलिए ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, 2.324, 324, 324, 324, इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा, लगातार अंक जो है वह आता है। तो ये देखिए कि दशमलव का जो ये राइट है, दाएं भाग है, ये जो है अंक आते रहता है लगातार, ये रुकेगा नहीं, इसीलिए ये क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। आगे चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये क्या है, अर्थात अशांत दशमलव प्रसार, अभी हम लोग समझे हैं। अब इसके और प्रसार को देखते हैं। तो इसको भी हमने 2 भागों में रखा है। पहला जो हमारा भाग है ये कहता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है, अर्थात ये क्या होता है, अशांत आवर्ती है। यदि इसका दूसरा नाम बोले, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, और यदि इसको हम दूसरे भाग को देखें तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, यहाँ पर देखिए कहता है रिपीटिंग, रिपीट मतलब होता है दोहराना, अर्थात अंकों का बार बार आना। अभी हम फिर एक एक करके देखेंगे तो इसको समझेंगे। पहले यहाँ पर हम देख लें इसको कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या हम कहें तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती किसे कहते हैं, क्या है ये। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं वैसे दशमलव प्रसार अभी देखते हैं। अब उन सभी दशमलव प्रसार में ये क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है। तो चलिए हम यहाँ पर दे वैसे दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक बार बार दोहराता हो, कुछ अंक जो है वह बार बार दोहराता है या आवर्ती
या फिर कहें तो वह रिपीटिंग, बार बार आता है, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है। ठीक है। यदि हम इसके दूसरे भाग को देखें तो ये क्या कहता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ कहता है रिपीटिंग, बार बार वह रिपीट होता है, बार बार वही अंक आता है, और दूसरे में कहता है नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए कहता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। अर्थात हम यहाँ पर ये समझे रिपीटिंग के स्थान पर हम रैकरिंग शब्द का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका हिंदी यदि समझे तो ये कहता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती या अवसानी अनावर्ती, इसको कहते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं ये वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद का अंक न तो शांत, शांत भी नहीं होगा, और न ही आवर्ती, न शांत होगा और न रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करेगा अंक, तो वह क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहलाता है। ठीक है। आगे चलिए एक एक करके हम इसको और विस्तार से समझते हैं। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। ये क्या है इसको समझते हैं। अशांत आवर्ती को समझते हैं। कहता है वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक बार बार आते हो, अर्थात आवर्ती है, रिपीटिंग है, वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है। ठीक है। अब देखिए इसका, जैसे अभी इससे पहले भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, हम वही सेम एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। जैसे 1/3, 1/3 देखे थे हम लोग, 0.3333 आगे, अर्थात कहता है ये नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात अशांत है। अशांत तो है ही ये, क्योंकि बार बार अंक बढ़ रहा है, आ रहा है बार बार, तो ये अशांत है। और दूसरा कहता है ये रिपीटिंग है, अर्थात एक ही अंक बार बार दोहरा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 3, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, 3, अर्थात 3 का जो है 3 बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग है ये। अशांत तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग है ही, लेकिन अब क्या है इसमें रिपीटिंग भी है, ये दोहरा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2.45, फिर 45, फिर 4.45 यहाँ पर लगातार आ रहा है। ठीक है। तो ये रुक नहीं रहा है, लगातार 4-5 राइट में, दशमलव के राइट। तो अब क्या होता है, ये रिपीट करता है 4-5, फिर 4-5, फिर 4-5, फिर 4-5, फिर 4-5, 4-5, इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। तो ये तो अशांत है ही, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, ये रिपीटिंग भी है। ठीक है। बार बार एक ही जो अंक है वह दोहराता है। 4-5 है तो 4-5 बार बार दोहरा रहा है। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने भी देखा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अर्थात अशांत आवर्ती को आप समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये कहता है नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात अशांत है, अशांत भी है और अनावर्ती है। आवर्ती नहीं है ये, आवर्ती का ये अपोजिट वर्ड है अनावर्ती। ठीक है। तो ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत है, और कहता है नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग भी नहीं है, बार बार एक अंक दोहराता भी नहीं है इसमें। तब देखिए इसका प्रसार को जरा सा देखते। तो इसका दशमलव प्रसार हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहला उदाहरण यहाँ पर लेते हैं 1.12, ठीक है, फिर 112, 1112, 11112। देखिए एक ऐसा प्रसार है कि रिपीट भी नहीं हो रहा है बार बार, है ना। अब देखिए यहाँ 12, फिर 111, फिर 1112, तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, अर्थात ये रिपीट भी नहीं है। इसीलिए इसको कहा गया है नॉन रिपीटिंग। ठीक है।
नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, अर्थात ये बार बार दोहराता भी नहीं। ठीक है, अगला एग्जाम, जैसे √2 का वैल्यू यदि ले लें, ठीक है, तब क्या होगा, ये 1.41421 35623 73095, इस तरह से ये अंक आएगा, लेकिन कोई अंक क्या करेगा, रिपीट नहीं करेगा, दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। तो अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। यहाँ देखिए, तो ये हो जाता है 0.20, ठीक है, 200, फिर 2000, देखिए आगे इसी क्रम में ये बढ़ता। तो ये क्या है कि नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करता है। अब ऐसा नहीं है कि 20 आए तो फिर 20 आए, नहीं, 200 आ गई, 200 आ, ठीक है। तो इस तरह से देखते। अगला यदि हम एग्जाम्पल देख लें, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, जो पाई, ठीक है, आप सब भी जानते होंगे पाई के बारे में। तो ये क्या है, तो इसका वैल्यू जरा देख लें। कहता है कि पाई के बारे में कहा गया है कि फर्स्ट 300 डिजिट्स ऑफ पाई आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सो वी कैन शो दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। इसीलिए पाई को जो है इरेशनल नंबर कहा गया है, क्योंकि कहता है पाई का जो मान है ये 300 अंकों तक ये नॉन रिपीटिंग, दोहराता नहीं है, अलग अलग वैल्यू आता है इसका। अब इसका मान यदि हम ले लें, बात करें मान पर, तब ये देखिए 3.1415925358979, इस तरह से ये कहता है 300 अंकों तक इसका मान जो है वह क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो हम इस विधि द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने अभी समझा और इसको देखा, डेसिमल एक्सपेंशन को, दशमलव प्रसार को। फ्रेंड्स, यदि आपको ये लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।